हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ऑन अपकमिंग एक्सिगो आईपीओ और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस रखी थी विद रिस्पेक्ट टू टॉप 3 स्टॉक्स टू बाय फ्रॉम द आईटी सेक्टर, जहां पे हमें एक काफ़ी अच्छा रिवाइवल देखने के लिए मिला है इन लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स रेट कट करते हुए दिखाई दिए हैं, वैसे ही जो मेजर बिजनेसेस है हमारे आईटी कंपनीज के वो वापस ग्रो हो सकते हैं। राइट, आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार ज़रूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सिगो आईपीओ के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो एक्सिगो कंपनी है वो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो आपको हेल्प करती है फ्लाइट्स, होटल, ट्रेन, बसेस बुक करने में, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टू। राइट, ये जो कंपनी है 2007 में फाउंड की गई थी बाय आईआईटी एल्यूमिनाइज। राइट, और अगर मैं बात करूं इस आईपीओ की तो आप देख सकते हैं 740 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ इस वक्त लेके आ रही है, जिसमें से 1.29 करोड़ शेयर्स विच इज़ रफली 120 करोड़ रुपीस इसमें फ्रेश इशू रहने वाला है, और 6.67 करोड़ शेयर्स जो कि एक्यूमुलेट करके बनते हैं 620.10 करोड़ रुपीस वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो जो कंपनी के पास यूटिलाइजेशन के लिए पैसा आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 120 करोड़ रुपीस, जो कंपनी अपने डेवलपमेंट्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाने वाली है। बात करें एक्सिगो आईपीओ के डिटेल्स के बारे में तो आप देख सकते हैं जो आईपीओ की ओपन डेट है दैट इज मंडे जून 10, 2024। राइट, तो कल के दिन ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा, और जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है दैट इज 12 जून 2024। आपको जो अलॉटमेंट है एक्सिगो आईपीओ का वो थर्सडे को मिलता हुआ दिखाई देगा, और अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में 14 जून को वापस आ जाएंगे। जो कंपनी की लिस्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है ट्यूसडे जून 18, 2024। हाउएवर ये कोई कंफर्मेशन टाइम नहीं है, हो सकता है कि आपको जो कंपनी की लिस्टिंग है वो इससे पहले होते हुए भी दिखे। कंपनी की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 रुपीज़ पर शेयर की निकल के आती है। कंपनी का प्राइस बैंड 88 to 93 रुपीज़ पर शेयर का है। अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप आईपीओ के कट ऑफ प्राइस पे ही हमेशा अपनी एप्लीकेशन को फिल करें, विच इज़ 93 रुपीज़ है। तो आप अपना अलॉटमेंट लगाएं और अपनी एप्लीकेशन को 93 रुपीज़ पे सबमिट करें। कंपनी का अगर लॉट साइज़ देखेगा तो उसमें आपको 161 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, टोटल इशू साइज, फ्रेश एंड ऑफर फॉर सेल। और बात करूँ अब मैं कंपनी के रिजर्वेशंस की, राइट, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे 75% तक का स्टेक दिया गया है। रिटेल शेयर्स के लिए 10% एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15%। नाउ दिस इज़ अ वन लेस पॉइंट कि यहाँ पे जो 10% का ऑफर मिला है रिटेल कैटेगरी को, इससे क्या होगा कि जो आपके चांसेस है, रिटेल इन्वेस्टर्स के चांसेस है, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के चांसेस है, वहाँ पे अलॉटमेंट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ अ टोटल शेयर का अलॉटमेंट आपको रिटेल कैटेगरी को होता हुआ दिखाई दिया है। एक अच्छी बात यह भी है कि जितने भी बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ज़्यादा मार्जिन रखे गए हैं, और अगर ऐसा होता है कि बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना पूरा पैसा लगाते हैं और ये जो आईपीओ है मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है ऑन क्यूआईबी सेक्शन, तो ये आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकता है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग एज वेल एज इन फ्यूचर एज वेल। राइट, चलिए अब बात करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर आप देखें तो दिस इज़ दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज़ देयर ऑन दी चित्तौड़गढ़ वेबसाइट। हाउएवर मेरे को एक और जगह पे फाइनेंशियल्स मिले थे विच लुक्स मोर प्रॉमिसिंग, और मैंने कंपेयर किया था तो दीज वर बेटर इन टर्म्स ऑफ दी प्रोजेक्शंस। राइट, अगर आप देखें तो 31 मार्च 2021 में अगर कंपनी के पास जो एसेट्स थे 185 करोड़ के थे, जो बढ़कर 31 दिसंबर 2023 में 678.71 करोड़ रुपीज़ के हो गए। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ आपको दिखाई दिया है ऑन ईयर बेसिस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 497.1 करोड़ का जो रेवेन्यू था कंपनी ने 31 दिसंबर 2023 को ही कर लिया था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, विच शोज़ दैट कंपनी में जो डिमांड है वो जो कंपनी की रेवेन्यू है और जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो तीनों इन लाइन सिंक में चल रहे हैं। बात करें कंपनी की नेटवर्थ की तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ भी ऑल टाइम हाईएस्ट पे आके खड़ा हुआ है। कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, एंड जो कंपनी की बोरोइंग है वो आपको यहाँ पे 43.36 देखने के लिए मिलती है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। राइट, तो ये चीज़ एक नोटवर्दी है कि यहाँ पे कंपनी अपने डेट को भी बढ़ाते हुए जा रही है। बात करूँ कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तो आप देख सकते हैं
45 crores will be allotted to supplying partial funding of the company working capital. जो 26 करोड़ रुपीज़ है वो यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इन्हांस करने में यूज़ होगा एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए बाकी पैसा यूटिलाइज होने वाला है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के कंपैरिजन की, right? So there are two prominent players which are listed on the stock market, which is Ease My Trip Planner and the second one is Yatra Online. अगर आप देखें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है that is highest for Ixigo, और अगर आप Ease My Trip Planner की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 0.8 का है, यात्रा ऑनलाइन का 0.7 का है, और वहीं पे जो EPS निकल के आता है Ixigo का 0.6 और स्लाइट ऑन द लोअर एंड है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 5.7% का निकल के आता है। ईज माई ट्रिप प्लानर इज डूइंग फेयरली वेल, जहाँ पे उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.2 का है। यात्रा ऑनलाइन इज अगेन 4.5 विच इज़ बिलो पार देन इक्सिगो। तो ऐसा हो सकता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का अगर पैसा इनफ्लो होता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको अनलॉक होते हुए दिखाई दे सकती है, और जो इक्सिगो का IPO है वो आपको लिस्टिंग डे के दिन भी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकता है। बात करता हूँ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ये है इक्सिगो का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अभी 23 रुपीज़ पे चल रहा है ऑन जून 9th 10:54 AM। और अगर आप देखें इसे अपर प्राइस बैंड जो 93 रुपीज़ का है उस पर ऐड करते हैं तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आपको 116 रुपये पे देखने के लिए मिलेगी। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, जैसा जैसा IPO की एप्लीकेशन फिल होती है, जैसे जैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज होती है, जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बट एज ऑफ टुडे मुझे लगता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेंस आपको 20 to 25% के देखने के लिए मिल सकते हैं। आप +-5 करके यहाँ पे चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड रैली दिखाता है डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, तो ये आपको जो परसेंटेज है वो 30% तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आज के शाम के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जब लिस्ट बाहर आती है और मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं तो यही आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 15% तक फॉल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये आप देख सकते हैं जब से ग्रे मार्केट प्रीमियम आया है वो 28 रुपीज़ पे सस्टेन कर रहा था, बट फ्रॉम लास्ट 2 डेज ये गिरकर 23 रुपीज़ पर आ चुका है, राइट। सो दिस वॉज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इक्सिगो IPO। और अब बात करूं वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस IPO और नॉट। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, राइट, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 1 या 2 लॉट्स में एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। तो कंपनी वैल्यूएशंस लुक फेयरली वेल और यहाँ पे आपको 10 to 20% के लिस्टिंग गेन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप लंबे टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो इतने ज़्यादा अगर आप कंपेयर करें ईज माई ट्रिप प्लान से अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी फर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना है देन देयर आर ऑलरेडी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। जस्ट फॉर द लिस्टिंग पर्पस आई विल बी अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर IPO, बट अगेन मैं एक दिन वेट करना चाहूँगा, राइट। 1 डे मैं वेट करके देखना चाहूँगा कि जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है इक्सिगो IPO के लिए वो कैसा रहता है। अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस मुझे ये बताता है कि यहाँ पे लॉट ऑफ qualified institutions, I repeat, lot of qualified institutions are interested in buying this particular IPO, then I will be hoping that I'll be putting five lot of applications in this particular IPO from different PAN accounts. Again, another tip that अगर आपको किसी भी IPO में अपने चांसेस बढ़ाने हैं अलॉटमेंट के तो आप मल्टीपल पैन नंबर्स या मल्टीपल पैन नंबर्स से एसोसिएटेड जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनसे एप्लीकेशन लगाए। घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं आप अपने पेरेंट्स के डीमैट अकाउंट से भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपकी भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सब के IPO ब्रोकर ऐप से अपनी IPO की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। So this was the finding which and this was the analysis of Ixigo IPO. I hope I was able to give you good overview of what exactly company is doing and how their valuations are looking at in terms of with its peers as well as latest grey market premium. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please make sure to share it with your friends and family. That's it for today. Happy investing.